कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार पर दबाव। निफ्टी करीब 150 अंक टूटकर 25,630 के पास, वहीं निफ्टी बैंक करीब 150 गिरकर 60,100 के करीब। मेटल, फार्मा और रियल्टी से दबाव। चांदी की कीमतों में गिरावट से हिंदुस्तान जिंक करीब 6% टूटा। वेदांता, नैल्को, हिंडाल्को और हिंदुस्तान कॉपर भी 3 से 4.5% फिसले। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज भी आईटी शेयरों पर दबाव। एलटीआई, मैंट्री, परसिस्टेंट और कोफोर्ज 1 से 1.5% फिसले। इन्फोसिस और टीसीएस सपाट। एंथ्रोपिक, एआई ऑटोमेशन टूल से आईटी शेयरों में हड़कंप। मजबूत नतीजों से ट्रेंड करीब 1% ऊपर। मुनाफा 36% बढ़ा। मार्जिन में भी अच्छी ग्रोथ। कंपनी के स्टार ब्रांड के विस्तार को तेज करने की योजना। दिसंबर तिमाही के बेहतर नतीजों से देवयानी इंटरनेशनल में करीब 7% का उछाल। एलारा ने बाय की रेटिंग के साथ लक्ष्य 165 रुपए से बढ़ाकर किया 185 रुपए। डिफेंस शेयरों में आज हम देख रहे हैं भारी बिकवाली। एमका जेट फाइटर प्रोग्राम से बाहर होने की खबरों से एचएएल 2 दिनों में करीब 13% टूटा। भारत डायनेमिक्स, डेटा पैटर्न्स और एमटार टेक में 3 से 7% की गिरावट। और आज निफ्टी में भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और मैक्स हेल्थकेयर के नतीजे आएंगे। दिसंबर तिमाही में भारतीय एयरटेल के मुनाफे में 5% की बढ़ोतरी का अनुमान। बर्जर पेंट्स, आरडी सीमेंटेशन और गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे भी आज। कि पिछले 2 दिनों में यहाँ पर अच्छी खासा एक बाउंस बैक, अच्छी सी तेजी यहाँ पर सोने और चांदी में नजर आई थी, लेकिन आज फिर से ऊपरी स्तरों से सोने और चांदी दोनों में ही दबाव नजर आ रहा है। एमसीएक्स पर बात करें तो सोने का अप्रैल वायदा करीब 1,51,000 के करीब पहुंच गया है। 1,900 रुपए से ज्यादा की गिरावट यहां पर आई है। कॉमेक्स पर सोने का भाव $5,000 के नीचे आ गया है। $4,900 के लेवल पे इस वक्त कॉमेक्स पर सोने में कारोबार हो रहा है। करीब 1% की गिरावट यहां पर हावी है। अभी गिरावट क्यों आ रही है, इसके पीछे के क्या कारण है? तो देखिए, फेड की ओर से दरों में कटौती की उम्मीद अब थोड़ी कम हो गई है। जो नए फेड चेयरमैन आए हैं उनका इतना अग्रेसिव कोई आउटलुक नहीं है दरों में कटौती को लेकर। साथ ही फेड गवर्नर ने यह भी कहा है कि कटौती को कोई समर्थन नहीं है। इसके अलावा जो एक और फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है वो जियोपॉलिटिकल टेंशन है। जिस तरह के डेवलपमेंट्स यूएस और ईरान के बीच में हो रहे हैं, फ्राइडे को एक बड़ी मीटिंग होने वाली है, उस पर भी नजरें रहेगी, जिसके चलते हम थोड़ी सी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी इस वक्त सोने और चांदी में देख रहे हैं। चांदी के लेवल्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर भी आज भारी गिरावट है, भारी वॉलेटिलिटी इस वक्त चांदी में हावी है। कॉमेक्स की बात करें तो करीब 9%, 10% की गिरावट यहाँ पर आती हुई चांदी में नजर आ रही है। कॉमेक्स का जो भाव है वो अब $77 के पास यहाँ पर पहुँच गया है। चलिए, हमारे मेहमान, आज के मेहमान को भी अब शो में शामिल कर लेते हैं और इस वक्त कमोडिटी पर खास रणनीति बताने के लिए हमारे साथ आज है अखिलेश जैन। अखिलेश जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ। और सोने चांदी में सर फिर से यहाँ पर ऊपरी स्तरों से दबाव नजर आ रहा है। 2 दिन में अच्छी रैली हमने देखी, लेकिन आज फिर से देखिए कॉमेक्स पर करीब 8 से 9% की गिरावट है। $77 के आसपास चांदी में कारोबार हो रहा है। वहीं सोने का भाव देखिए $5,000 से नीचे आ चुका है और 4,906 के लेवल पे कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स के लेवल्स की बात करें तो यहां पर भी कल के सेशन में हमने देखा था अच्छी तेजी थी, लेकिन आज फिर से गिरावट हावी होती हुई। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे? काफी वॉलेटाइल मार्केट दिख रहा है इस वक्त। वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। देखिए, जिस हिसाब से हम बहुत वॉलेटाइल मार्केट देख रहे हैं, इंट्राडे में ही जिस तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और गैप अप गैप डाउन्स यहाँ पे हो रहे हैं, तो यस, ऐसा लग रहा है कि खासा इस तरह का उठा पटक आने वाले दिनों में यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर हम स्पेसिफिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करें तो यस, अनसर्टेनिटी है और हालांकि थोड़ी क्लियरिटी भी आई है। जिस हिसाब से अभी यूएस ने इंडिया पे टैरिफ्स कम किए, तो उसका कहना जो इम्पैक्ट था वो यहाँ पे देखने को मिला और मार्केट्स ने इस तरह से प्रीशियस को डिस्काउंट किया कि फर्दर यहाँ पे ईजिंग या टैरिफ्स को लेकर कुशनिंग मिलेगी आने वाले दिनों के अंदर। कल पीएमआई के डेटा भी थे जो काफी नेगेटिव थे गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, और हमने आज मॉर्निंग में इस कारण से यहाँ पे गैप डाउन इवेंट देखा। मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 तरीके से गोल्ड और सिल्वर को देखना चाहिए। एक, अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्ट से देख रहे हैं तो यस, मुझे लगता है कि जैसे से चांदी 2 लाख के आसपास आएगी तो वहां पर एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि 1.90 2 लाख के आसपास कहीं पे एक बार बेस यहाँ पे बनना चाहिए चांदी के अंदर।
और यहाँ पे जो पाइवटल पॉइंट रहेगा वो 243 का रहेगा। एमसीएक्स के अंदर अगर 243 के नीचे प्राइसेस जाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक डीप सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिलेगी। हालांकि वो एक उपयुक्त समय रहेगा कि वहां पर बीइंग एन इन्वेस्टर आप ईटीएफ के थ्रू या फिजिकल के थ्रू 3 से 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इंट्राडे की बात करें और अगर 244 के नीचे प्राइस मिलते हैं तो वहां पर आप 243 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से इंट्राडे के लिए खरीदारी कर सकते हैं। इवनिंग के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की डेटा एंड पेरोल्स की डेटा भी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पुल बैक देखने को मिलनी चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड की दृष्टि से 244 के नीचे आता है तो सिल्वर वहां पे बाय कर सकते हैं, 243 का असर रहेगा और इसका जो लक्ष्य है वो आप 265 के आसपास का देख सकते हैं। वहीं गोल्ड की बात करें तो गोल्ड मुझे कंपेरेटिवली बेटर ही लग रहा है, बेटर प्लेस्ड है चांदी के, बिकॉज चांदी इज हाई बीटा कमोडिटी। अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी गोल्ड देखना है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से करेक्शंस आ रहे हैं वहां पर लेके काम करना चाहिए। और बीइंग एन इन्वेस्टर आप 130 125 लेवल्स को बेस मानकर कि यहाँ तक अगर गोल्ड आता है तो आप उसको ग्रेजुअली डिप्स में बाय करेंगे, उस हिसाब से एक माइंडसेट बना के काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि जैसे ही यहाँ पे ये टेम्पररी जो प्रॉफिट बुकिंग फिसल आउट होगी तो वापस से हम एक अच्छी यहाँ पे रैलीज आते हुए देखेंगे दोनों ही काउंटर्स के अंदर। जी ठीक है, सोने और चांदी दोनों में ही एक पुल बैक आप आने वाले दिनों में आते हुए देखेंगे, लेकिन इंट्राडे के लिहाज से भी आपने यहाँ पर रणनीति सुझाई और लेवल्स भी बताए हैं। 1,97,000 का और 2,43,000 तक के लेवल्स यहाँ पर आप चांदी में देख रहे हैं। वही सोने की बात करें, अखिलेश जी, यहाँ पर आपने शॉर्ट करने की सलाह दी है क्या गोल्ड पर? हाँ, इंट्राडे के हिसाब से आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि फॉलो अप रहना चाहिए। कल पीएमआई के डेटा थे जिसके बाद दोनों के अंदर ही एक बिकवाली देखने को मिली, तो मुझे लगता है ऊपरी स्तरों पर अराउंड 1,53,500 600 के आसपास मिलता है इंट्राडे, तो आप शेल कर सकते हैं। 1,55,800 का ऐसा रखें और 1,47,500 की टारगेट आप देख सकते हैं गोल्ड के अंदर। जी 1,53,700 के लेवल्स के आसपास आप शॉर्ट कर सकते हैं। 1,55,800 का एक एसएल लगाइए और टारगेट्स के लिए 1,47,500, तो यहाँ पर शॉर्ट की सलाह सोने पर। चलिए कच्चे तेल पर भी बात कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल, तो देखिए पूरी कमोडिटीज़ में इस वक्त हमें वॉलेटिलिटी नज़र आ रही है। कच्चे तेल के लिए भी जो कंसर्न्स यहाँ पर लगातार बने हुए थे, अब तक वो ईरान और यूएस का बड़ा कंसर्न था क्योंकि न्यूक्लियर डील को लेकर वहाँ पर लगातार बातचीत चल रही है और आखिरकार यहाँ पर है कि फ्राइडे को एक मीटिंग होने वाली ओमान की जो राजधानी मस्कट में, और वहां पर दो देशों के जो लीडर्स है वो मुलाकात करेंगे। अब क्या डेवलपमेंट्स और क्या आगे की बात यहां पर निकल कर आती है तो देखना होगा, लेकिन फिलहाल ब्रेंट यहां पर करीब 2.25% की गिरावट के साथ $67 के आसपास कारोबार कर रहा है और WTI क्रूड में भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त दबाव नजर आ रहा है क्योंकि जो नए डेवलपमेंट्स उभर के आ रहे हैं उनकी वजह से काफी वॉलेटाइल मार्केट कच्चे तेल का भी बना हुआ है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी